जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर करें। और अभी तक फ्रेंड क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली। हम आगे क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी क्यूरी आप जा करके देख के अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए चलते हैं इसी के साथ आज की क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमारी जो मॉर्निंग की सुबह की 9 बजे की क्लास होती है डेली फ्रेंड्स, आज नहीं हो पाई, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की बट नेटवर्क इशू था, जिसकी वजह से आज सुबह की क्लास हमारी नहीं हो पाई। तो ये तो हमने हमारी सुबह की जो हमारी क्लास नहीं हो पाई, आई होप आप समझ गए होंगे उसका रीज़न क्या था। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हम करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, बट उसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। हम कर रहे थे फ्रेंड्स चैप्टर 2, जो कि था हमारा नैदानिक पोषण एवं आहार की, और वो कंप्लीट हो गया। जी हाँ फ्रेंड, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। ये देख लीजिए, कुछ वाला आइडिया डेफिनेशन है इस पूरे चैप्टर में। जो मेन है, आहार की क्या होता है, तो आप बता सकते हैं मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है, उसी को आहार की कहते हैं या फिर कहलाता है। नैदानिक पोषण क्या है? पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण संबंधित होता है, नैदानिक पोषण कहलाता है। आहार की संशोधन क्या है? यह संशोधित आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है, उसी को हम आहारीय संशोधन कहते हैं। चिकित्सीय आहार क्या है? किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिसे भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और तरलता में बदलाव किया जाता है। रोगी की रोकथाम क्या है? तो आहार और अच्छा पोषण रोगी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त रोगों को नियंत्रित करने और उनके प्रारंभ होने की अवस्था में विलंब कर सकता है। पोषण परामर्श आहार विशेषज्ञ द्वारा रोगी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों की जानकारी देना, पोषण संबंधी परामर्श देना कहलाता है। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या है? वे उत्पाद हैं जो मुख्यतः विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ को नियंत्रित किया जाता है और किसी बीमारी या स्थिति के विशिष्ट आहार प्रबंधन के लिए केवल डॉक्टर की सलाह पर इनका उपयोग किया जा सकता है। पादप रसायन जैव सक्रिय यौगिक क्या है? ये खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, तो उन्हीं को हम पादप रसायन या फिर आप बोल सकते हैं जैव सक्रिय यौगिक कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वन लाइनर डेफिनेशन जो भी होती है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको अच्छी तरह से समझने के लिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की तरफ। ये देखिए, अध्याय के नज़र के माध्यम से पोषण क्या है हमने पढ़ रखा है। नैदानिक पोषण जो भी हमने देखा, चिकित्सीय पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पना है। और पोषण देखभाल के बारे में भी हमने पढ़ा था। नियमित आहार, संशोधित आहार है, चिरकालिक रोगों की रोकथाम, तो ये क्या है? तो ये भी हमने देखा था। आहार विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र भी हमने पढ़ा था। तो ये पूरे ही जितने अभी हमने आपको वन लाइनर डेफिनेशन बताए, और ये फिर जो अभी हमने अध्याय नज़र के माध्यम से देखा, ये सारी ही चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में इनकी चर्चा की है। तो आप जा कर के क्लास देख के अपने इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। देखते हैं एनसीईआरटी फोल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्क कर लीजिए, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नैदानिक पोषण का महत्व बताइए, पढ़ा था हमने इसके बारे। तो नैदानिक पोषण का महत्व आप बता सकते हैं। आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इनको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। आहारकी के अध्ययन का महत्व बताइए, तो ये भी आप बता सकते हैं कि आहारकी के अध्ययन के महत्व में लिखे थे। पहला, जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बनाना। दूसरा, खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना बनाना। तीसरा, बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीजों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करना। चौथा पॉइंट कहता है मधुमेह और हृदय रोगी जैसे दीर्घकालीन बीमारियों की जटिलता को रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। पांचवा पॉइंट है अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक
परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, वृद्धजन के आवासों, अनाथालयों और विद्यालयों आदि में आहार का प्रबंधन करना। तो ये हमने देख लिया क्या आहार की योजना, महत्व के बारे में हमने देख लिया, यानी कि जो भी आहार की अध्ययन होता है उसका क्या महत्व है। क्वेश्चन 2 है, आहारीय संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, आहारीय संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है। आप लिख सकते हैं आहारीय संशोधन से आशय एक सामान्य आहार को रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुसार भोजन की बनावट में एक या अधिक पोषक को कम या अधिक मात्रा में सम्मिलित करके संशोधित रूप से तैयार किया जाता है। एक आहारीय संशोधन एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ ही कर सकता है क्योंकि उसमें निम्नलिखित आवश्यक ज्ञान होता है। ज्ञान कौन कौन सा होता है, पहला है रोग की परिस्थितियों में शारीरिक परिवर्तनों का ज्ञान, बीमारी में पोषक की आवश्यकता का ज्ञान, तीसरा पॉइंट कहता है पोषक तत्व की प्रास्ताविक जीवन मात्रा में परिवर्तनों का ज्ञान, चौथा पॉइंट है आवश्यक आहारीय संशोधन के प्रकार का ज्ञान, पांचवा पॉइंट कहता है रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। तो ये तो हमने देख लिया कि आहार के संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, विभिन्न प्रकार के चिरकालिक रोगों से बचने के लिए हमें आहारीय परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, ये जीवन शैली के किस प्रकार संबंधित है। तो आप लिख सकते हैं चिरकाली मतलब दीर्घकाल, काफ़ी समय तक जो रोग चलते रहते हैं उन्हीं को हम चिरकालिक बोलते हैं। तो आप इनके बारे में भी देख सकते हैं कि जैसे उसमें क्या हो गया, मोटापा हो गया, मधुमेह का कैंसर, हृदय रोग, तनाव आदि की संख्या है। तो ये सब आप देख सकते हैं, इन सब को डिटेल पढ़ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो। क्वेश्चन 4 है, एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है। एक आहार विशेषज्ञ रोगी की देखभाल के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ टीम कैसे बनाता है। लिख सकते हैं एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका सलाह देने और तकनीकी सूचना को आहार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलने की होती है और यदि आवश्यक हो तो जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों तक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने और स्वस्थ रहने में मदद करने की होती है। पोषण और आहार चिकित्सा का उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए भी किया जाता है। इन परिस्थितियों के उदाहरण है बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, जठरांग समस्याएं आदि। जिन मरीजों को ऑपरेशन कराना होता है उन्हें सर्जरी से पहले और बाद में पोषण पूरक आहार की आवश्यकता होती है। एक आहार विशेषज्ञ के लिए यह भी आवश्यक है कि वह भोजन के स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव को भी देखे। अतः स्पष्ट है कि एक आहार विशेषज्ञ का सरोकार विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों को पोषण आवश्यकताओं से और उन्हें सही प्रकार का आहार सुझाने से है। रोगी की देखभाल के लिए आहार विशेषज्ञ की टीम चिकित्सक ही रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं जिसमें पोषण भी सम्मिलित है को पूरा करने के लिए मूल रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। डॉक्टर आहार के बारे में बताता है और चिकित्सीय रिकॉर्ड में आहार आदेश लिखता है। वह पोषण देखभाल जैसे व्यापक पोषण मूल्यांकन, आहार लेने का आकलन और आहार सलाह संबंधी आदेश भी लिख सकता है। इन्हें लागू करने के लिए डॉक्टर आहार विशेषज्ञ डॉक्टरी पोषण चिकित्सक पर निर्भर रहता है। इस प्रकार रोगी की देखभाल के लिए डॉक्टर आहार विशेषज्ञ की टीम बना सकता है। तो ये हमने देख लिया कि एक डॉक्टर आहार विशेषज्ञ की टीम कैसे बना सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 5 है, डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप लिख सकते हो डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञ की जीविका है निम्न योग्यता होना अनिवार्य है, जो हमने जिनके बारे में पढ़ा था। तो ये देख लीजिए प्रीवियस क्लास में हमने सब इनके बारे में पढ़ा था कि जो है न्यूट्रिशियन होने के लिए क्या योग्यता है, अर्थात क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्वेश्चन 6 है, अस्वस्थता रोग किस प्रकार किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल पढ़ा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा टाइम सेविंग हो। आप समझ सकते हैं, फिर भी आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास से इसको आपको बोल बोल के भी पढ़ाऊँगी। तो ये देखिए हमारा MCQs आ गया। क्वेश्चन 1 कहता है पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है क्या कहलाता। ऑप्शन है नैदानिक पोषण, ऑप्शन बी आहारीय पोषण, ऑप्शन सी व्यावसायिक नैदानिक, ऑप्शन डी कहता है चिकित्सीय पोषण उपचार।
फ्रेंड्स पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण संबंधित क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण कहलाता है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? यानी कि जो गैर संक्रामक से क्या मतलब है? जो एक दूसरे से एक दूसरे को नहीं फैलती। तो हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, ये सभी तो फ्रेंड्स हमारे क्या हो जाएंगे? ये सभी ये सारे ही हमारे गैर संक्रामक बीमारी है जो किसी को किसी से फैलती नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए नियमित आहार, ऑप्शन बी संशोधित आहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संशोधित आहार। क्वेश्चन 4 है निम्न में से कौन सा आहार कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव्य अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए नियमित आहार, ऑप्शन बी संशोधित आहार, ऑप्शन सी तरल आहार, ऑप्शन डी वसायुक्त आहार। तो द्रव्य अवस्था में जो आहार सामान्यतः द्रव्य अवस्था में रहता है वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा तरल आहार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कहता है तरल आहार का उदाहरण बताएं। ऑप्शन ए खिचड़ी, ऑप्शन बी दलिया, ऑप्शन सी चपाती, ऑप्शन डी फलों का रस। तो फलों का रस हमारा तरल आहार। तरल से क्या अभिप्राय है? जो लिक्विड में होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? फलों का रस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 कहता है वृद्ध जनों के लिए निम्न में से कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है? ऑप्शन ए तैयार मृदु आहार, ऑप्शन बी नियमित आहार, ऑप्शन सी तरल आहार, ऑप्शन डी संशोधित आहार। वृद्ध जनों के लिए फ्रेंड तैयार मृदु आहार ही क्या होते हैं? सबसे अच्छे उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। आहार विशेषज्ञ को परामर्शदाता बनने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा। आहार विशेषज्ञ को परामर्शदाता बनने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन सी परामर्श सेवा, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स एक आहार विशेषज्ञ को अगर वो परामर्शदाता है तो उसको बनने के लिए उसको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, परामर्श सेवा, तो इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कहता है आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ऑप्शन बी इंटर्नशिप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों, यानी कि वो स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी उसके पास हो जो भी आहार विशेषज्ञ बनना चाहता है और इंटर्नशिप भी हो। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 9 कहता है खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा। खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? ऑप्शन ए बीएससी, ऑप्शन बी एमएससी, ऑप्शन सी डिप्लोमा, ऑप्शन डी इंटर्नशिप। तो हमारा क्या हो जाएगा? एमएससी। खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में विशेषता प्राप्त करने के लिए एमएससी होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है नैदानिक पोषण विशेषज्ञता बनना। ध्यान दीजिएगा। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना डैश जीविका के अवसरों में शामिल है। कौन से अवसरों में शामिल? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी ये सभी। तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना प्राथमिक जीविका के अवसरों में शामिल है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाए। क्वेश्चन 11 कहता है नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं कैसे? ऑप्शन ए चिकित्सालयों में, ऑप्शन बी शिक्षण संस्थानों में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रों में, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो भी नैदानिक पोषण विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी सेवा जो है चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में कहीं पे भी प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी अर्थात ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कहता है दूध है, दूध क्या है? ऑप्शन ए स्वादिष्ट पेय, ऑप्शन बी ऊर्जादायक पेय, ऑप्शन सी पौष्टिक पेय, ऑप्शन डी संतुलित आहार। तो दूध क्या है? दूध ऑप्शन डी यानी कि संतुलित आहार है बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं हम। तो हमारा दूध क्या है? एक संतुलित आहार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा बहुविकल्पी। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है पोषण का अर्थ लिखिए। आप लिख सकते कितनी बार हमने पढ़ रखा है कि भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों को ग्रहण एवं स्वांगीकृत करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्वेश्चन 2 है नैदानिक पोषण का क्या महत्व? बीमार मरीजों का
भोजन प्रबंधन करना, बीमारी में उचित पोषण होना, साथ ही बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही क्या है नैदानिक पोषण का महत्व है। क्वेश्चन 3 है, आहार चिकित्सा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को की बता सकते। पहला है मरीजों के लिए भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। दूसरा जो है पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। क्वेश्चन 4 कहता है नियमित आहार से क्या तात्पर्य। हुआ आहार जिसमें सभी भोज्य समूह सम्मिलित हो एवं स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करते हैं नियमित आहार कहलाते। क्वेश्चन 5 है संतुलित आहार क्या है। हुआ आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही हमारा क्या संतुलित आहार क्या है। कितनी बार हमने इस पर चर्चा की है संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट के ऊपर आपको बताया भी है कि संतुलित आहार कैसे बनता है और क्या उसके अंदर होते हैं कौन कौन से तत्व। क्वेश्चन 6 है आहार के आवश्यक तत्व कौन कौन से बताइए अथवा संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। तो संतुलित आहार के पोषक तत्व निम्नलिखित कितनी बार कॉपी में ऊपर पढ़ रहे नीचे फिर से आ गया। संतुलित आहार के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट वसा एवं तेल प्रोटीन विटामिन खनिज लवण एवं जल 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन 7 तैयार मृदु आहार से क्या आशय। तैयार मृदु आहार वृद्धजनों के लिए नरम कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है उसी को तैयार मृदु आहार कहा जाता है। क्वेश्चन 8 कहता है रोगी को भोजन देने की कोई 3 तरीके लिखिए। तो पहला है मुंह से भोजन खिलाना, दूसरा नली द्वारा भोजन कर देना, तीसरा अंतःशिरा से भोजन कराना। अंतःशिरा से भोजन के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा तो डिटेल में बताइए कि अंतःशिरा से भोजन कराने का क्या मीनिंग है और ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती है। क्वेश्चन 9 कहता है जीवन शैली संबंधी किन्हीं 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताइए। जीवन लिख सकते हैं मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया है, मधुमेह हो गया, अति तनाव, मतलब बहुत सारे रोगों के बारे में हमने अपने क्वेश्चन 10 है। दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है। पोषण में दूध को संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया। दूध ही एकमात्र ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसका स्थान अन्य कोई भोज्य पदार्थ नहीं ले सकता क्योंकि दूध शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक एवं इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है दूध से कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है। ध्यान दें दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है। दूध में मुख्यतः लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, लैक्टोज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है जिसकी मात्रा सभी प्राणियों में 4 से 5% तक होती है, परंतु मानव दूध में इसकी सर्वाधिक मात्रा 65% होती है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला घुलनशील पदार्थ यानी कि जो लैक्टोज है वो दूध में घुलनशील है। लैक्टोज शरीर द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। क्वेश्चन 12 है एक आहार परामर्शदाता को किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक। अभी हम जो पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव में वही आ गया। क्वेश्चन 13 कहता है नैदानिक पोषण आहार के क्षेत्र में जीविका के कोई 2 अवसर बताइए। बता सकते पहला स्वास्थ्य क्लबों अथवा व्यायामशालाओं में परामर्शदाता चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में। दूसरा है चिकित्सालयों विद्यालयों उद्योगों आदि के अल्प आहार गृहों की खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में। तो ये तो हो गया हमारा अति लघु उत्तरी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमने यही वही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़े में पूछ लिया है जो भी हम कर रहे थे। ये दीर्घ उत्तरी है और ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूछा क्या है स्वास्थ्य और पोषण का आपस में गहरा संबंध है, व्याख्या कीजिए कि स्वास्थ्य और पोषण का आपस में कैसे गहरा संबंध। क्वेश्चन 2 कहता है आहार चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। तो ये सभी तो अभी हम यही पढ़ रहे थे, बस इनको थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लिया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड इस क्लास जितने भी टॉपिक हमने पढ़े वो सारे ही आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाइएगा प्यारा सा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।